मित्रों नमस्ते। बीए भाग 2 सेमेस्टर 4 के लिए जो खंड काव्य निर्धारित है, कितने प्रश्न करो, उसकी शैली पर आज हम अपनी बात रखने जा रहे हैं। मित्रों, कविता या काव्य शैली के अनेक प्रकार होते हैं। काव्य महाकाव्य के तर्ज पर लिखा जाता है, खंड काव्य के रूप में लिखा जाता है, कविता के रूप में लिखा जाता है, प्रगीत, मुक्तक, गीत, हर प्रकार से जो है वो काव्य लिखा जाता है। ये जो काव्य लिखा गया है ये खंड काव्य शैली में लिखा है। जैसा कि हम पहले ही जिक्र कर चुके हैं कि यह खंड काव्य जो है यह स्मरण शैली में लिखा हुआ है, इसलिए इसमें स्थूल घटनाएं जो है वो कम नजर आती है। हालांकि घटना में या इस खंड काव्य की कथा वस्तु में जो है वो विवरणात्मकता और सूचनात्मकता बहुत कम नजर आती है। मतलब अगर सरल सीधी शैली में अगर काव्य लिखा होता तो सीता का जन्म इस प्रकार से हुआ, राम ऐसे पैदा हुए, फिर उनका ब्याह हुआ, तो ये जो बात है हर बात को एक विस्तार के रूप में देखा जाता या लिखा जाता। लेकिन इन्होंने इतिवृत्तात्मक शैली यानी स्टार्ट टू एंड न लिखते हुए सीधा स्मरण शैली में लिखा है। यह संपूर्ण खंड काव्य जो है सीता जी की आंखों के सामने साकार होता है और इसलिए इसमें इतिवृत्तात्मक कथन जो है वह कम है और सीधी सपाट सहज बयानी जो है यह खंड काव्य की विशिष्टता है। इसमें जो है कि सीता के विवाह से लेकर उनके वनवास गमन तक, फिर युद्ध, फिर राजतिलक, फिर दोबारा अयोध्या से निष्कासित होना और अंत में जो है राम और सीता का पुनर्मिलन होता है, यहाँ तक की बातें जो है वो सारी अगर आती तो इस खंड काव्य का आकार बढ़ जाता, इसका कलेवर बढ़ जाता। लेकिन ऐसा नहीं है और रचनाकार ममता कालिया ने बड़ी होशियारी से जो है वह स्मरण शैली में यह रचना लिखने की वजह से कथा वस्तु में जो है वो बहुत ही संक्षिप्तता आती है। अपवाद केवल एक है, हनुमान जी का जो है वो लंका गमन। हमें लगता है कि सीता और हनुमान जी के बीच जो चर्चा हो रही है या वह जो हिस्सा है खंड काव्य का वो प्रमाण से अधिक विस्तारित हुआ है। अन्यथा कहीं और जगह पर ममता जी ने जो है वो खंड काव्य बहुत संक्षिप्त स्वरूप में उसके हिस्से जो किए हैं उस पर निरूपण किया है। हाँ, केवल एक ही बात है और वह है हनुमान और सीता जी के बीच का संवाद। आवश्यकता से अधिक ज्यादा विस्तार जो है वह उस प्रसंग में हमें मिलता है। दरअसल ये सारे प्रसंग जो है यह पृष्ठभूमि का काम करते हैं और इसके पीछे वजह केवल एक ही है और वह है सीता जी का उज्जवल चरित्र चित्रण। जो चरित्र चित्रण एकदम बिल्कुल चमक जाता है और इन्हीं प्रसंगों के द्वारा सीता जी का जो अपमान हुआ है एक नहीं 2 बार राम के द्वारा, उसको भी निर्देशित करना जो है वो ममता जी का मूल उद्देश्य रहा है। राम और सीता के मन में परस्पर के विरुद्ध जो अंतर्द्वंद्व चल रहे हैं और राम उस दुविधा में फंसे हैं कि राजा का निर्णय, लोक निर्णय बड़ा या पति का निर्णय बड़ा। ये सारी बातें जो है संक्षिप्त शैली के कारण ये बातें आसानी से हमारे सामने आती है। वास्तव में ये जो खंड काव्य है ये सीता जी का निर्वासन इसी को केंद्र में रखकर लिखा हुआ है। इसलिए कवयित्री ने जो है इस बात को अधिक विस्तार दिया है। निर्वासन का जो प्रसंग है सीता के,
वह इस खंड काव्य की मुख्य समस्या है। अर्थात सीता जी को दोबारा वनवास भेजना, लक्ष्मण के द्वारा उसको निष्कासित कराना, ये सारी बातें जो है ये प्रत्यक्ष शैली में है, और इससे पहले की जो बातें हैं वो सारी की सारी स्मरण शैली में है। तो इस प्रकार से संपूर्ण काव्य जो है उसका बहुतांश हिस्सा जो है वो स्मरण शैली में लिखा हुआ है, और स्मरण शैली में लिखने के कारण जो है वो उसकी संक्षिप्तता महत्वपूर्ण है। अगर शुरुआती दौर में ही हमने कहा था कि सीधे सपाट लहजे में अगर इसको ममता जी लिखती तो शायद इस खंड काव्य का अपेक्षा से कहीं अधिक विस्तार होता। सीता जी को केंद्र बिंदु मानते हुए इस खंड काव्य की जो कथा वस्तु है उसमें सीता जी का भूमि से आना, फिर जनक के द्वारा उसका पालन पोषण, फिर भगवान राम के द्वारा शिव धनुष का भंग, फिर राम का शौर्य दर्शन, अयोध्या में जाना, कुछ समय तक अपने पति के साथ रहना, फिर वनवास गमन, पंचवटी में कुछ वर्ष बिताना, फिर उसके बाद रावण द्वारा सीता का अपहरण, राम के द्वारा सुग्रीव और विभीषण से मित्रता, फिर आगे चलकर भगवान रामेश्वर की आराधना करते हुए समुद्र में सेतु बंधन, रावण का वध पूरी सेना के साथ, फिर वापस अयोध्या गमन। ये सारी बातें जो है ये सीता जी की आंखों के सामने साकार होती है। इसलिए ये सारा जो है खंड काव्य ये स्मरण शैली में लिखा हुआ है। इस खंड काव्य की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसकी स्मरण शैली, बहुत सारे प्रकार होते हैं, जैसा हमने कहा कि महाकाव्य की शैली अलग होती है, खंड काव्य की शैली अलग होती है। कुछ कविताएं पत्र शैली में लिखी जाती है, कुछ कविताओं को या कुछ कविताओं के द्वारा कहानी प्रस्तुत की जाती है। आजकल जो उपन्यास आते हैं वो महाकाव्यात्मक महाकाव्य उपन्यास होते हैं। कई कई उपन्यास तो 800-800 पृष्ठ के उपन्यास होते हैं कि जिसको पढ़ने के लिए धैर्य और साहस की जरूरत होती है। लेकिन यहाँ ममता जी ने इस काव्य की शैली जो है वो अत्यंत सीमित और संक्षिप्त रखी है। इसके कारण ये जो खंड काव्य जो है यह पढ़ने में और इसका अर्थ लगाने में हमें कोई भी दिक्कत नहीं होती। यही हमारे ख्याल से इस खंड काव्य की विशेषता है और यही उसकी सफलता भी। तो इस शैली के प्रयोग में ममता जी को निश्चित ही सफलता मिली है, ऐसा हम मानते हैं और अपनी बात को यहाँ विराम देते हैं। धन्यवाद।